पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में आसमान से ओलों की ऐसी बरसात हुई जिससे किसानों की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अजयगढ़ के कई गांव में अचानक बारिश के साथ ओलों ने भीषण तबाही मचाई। अजयगढ़ क्षेत्र में इतने बड़े ओले गिरे कि मकान की दीवारों में ओलों के घाव दिखाई देने लगे। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, विधानसभा संयोजक उमेश निगम अजयगढ़ के ओला प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंचे, जहां विधायक पन्ना ने ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसलों का जायजा लिया और किसानों की फसलों के हुए नुकसान का सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। अजयगढ़ क्षेत्र में पन्ना विधायक ने खेतों में जाकर किसानों के हुए नुकसान का हाल आंखों से देखा। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अजयगढ़ के कई ओला प्रभावित गांव पंचायतों का दौरा किया। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अजयगढ़ की कई ओला प्रभावित ग्राम पंचायतों का दौरा किया। ओलावृष्टि से मकान की दीवारों में आए निशानों को देखकर विधायक दंग रह गए। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि बड़ी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि किसान साल भर मेहनत करता है, जब उसका लेने का मौका आता है और इस तरह की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ओलावृष्टि होती है, तो उसकी साल भर की मेहनत पानी में चली जाती है। और इसलिए इसके पहले भी देवलपुर, मोकच और नरदहा तरफ में भी पत्थर जब गिरे थे, ओलावृष्टि हुई थी, उस समय सदन का आखिरी दिन था, तो मैंने उस समय पे भी सदन के अंदर बात उठाई थी और 10 दिन के अंदर उनका सर्वे भी हुआ, मुआवजा भी उनका खातों में चला गया। लेकिन कल जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे ओलावृष्टि करीब 15-16 गाँव में हुई है, जिसमें कई गाँव ऐसे भी हैं, 10-12 गाँव जो ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसलिए उन गाँव में आज मैं स्वयं गया और हमारे साथ पूरे अधिकारी भी थे, पूरे हमारे कार्यकर्ता भी थे। सब लोगों ने जाके मौके पे किसानों से मिल के और खेतों में जो सही में हकीकत है वो देखने का प्रयास किया, जिसमें हमें ये देखने में आया कि फसल का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ ही है। इसके साथ साथ जो हमारे घर हैं, जो कच्चे मकान हैं, उनमें भी क्षति हुई है और उनके किसी के यदि वो सीमेंटेड सीट हैं तो वो भी टूट गई हैं, यदि खपरेल वाले हैं तो खपरेल पूरे टूट गए हैं। और इसलिए ये सब बातें वहाँ पर आई और इसलिए उन सब का सर्वे हम करा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम मुआवजा अपने राजस्व भू संहिता के तहत जो प्रावधान हैं उसके तहत हम दे सकें, वो हम देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार निरंतर ऐसे लोगों के साथ में है और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया था। पिछली बार कमिश्नर, कलेक्टर लोग भी मौके पे पहुंचे थे। आज भी उन लोगों के द्वारा निर्देश हमारे प्रशासन, शासन और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि ऐसे जो भी हमारे किसान हैं, इन सबको हम सर्वे भी कराएंगे और मुआवजा भी इनका देंगे। इसके साथ साथ एक शिकायत और आई है बटाई को लेकर। बहुत से गरीब आदमी हैं जो बटाई पे ज़मीन लिए हुए हैं और इसलिए उन बटाई की ज़मीनों को निश्चित रूप से उन बटाईदारों को भी पैसा मुआवजा का मिलना चाहिए। उसके लिए भी हमने तहसीलदार महोदय को निर्देशित किया है कि आप इसमें इनका पंचनामा बनाएं और जो बटाईदार हैं उनके हिस्से में भी उनकी राशि जानी चाहिए। ऐसा भी मैंने कलेक्टर महोदय को भी बोला है और हमने अपने तहसीलदार, एसडीएम को भी